भाई प्रपोज कर दे जाकर, तू रोज रोज एक पढ़ता रहता, कर दे सीधी जाकर बात। भाई हम गरीब भी किसी को भाभी बोल सकते हैं, थोड़ी इज्जत बन जाएगी कॉलेज में हमारी। छोड़ यार, चलते हैं, इंसल्ट करने आ जाए हमारी। हाँ भाई गरीबों, क्यों आग में हाथ डाल रहे हो? तुम कहाँ और हम कहाँ? एक बात बता करण, तू रिया को बहुत चाहता है, लेकिन तेरे पास में है क्या? तू तो गरीब। हंसता छोड़ यार, क्यों मजाक बना रही है तू इन तीनों का? अगर रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों तंग कर रही है तुम इन तीनों को? हाँ, तू तो सपोर्ट करेगा ही इनको। इनके बाप तेरे डैड के पास काम जो करते हैं। बात वो नहीं, इंसानियत भी कोई चीज होती है, जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ हो। वो हमारी तरफ है, इनकी तरफ है। बात ये नहीं कि मैं किसकी तरफ हूँ, लेकिन किसी के हालातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो चलते यार, ये पागल हो गया है। भाई तुम लोग बुरा मत मानना उनकी बातों का, और ये मत समझना मैं तुम्हारी तरफदारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड हमारे यहाँ काम करते हैं या तुम फाइनेंशियली वीक हो। जैसे वो मेरे दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त हो, और हम तो क्लासमेट भी है, इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझना। और भाई गरीबों, क्या हालचाल? आ जाना कॉलेज जल्दी, हमारा दिल नहीं लगेगा तुम्हारी इंसल्ट किए बिना। देखा तीनों गरीबों को, उनकी औकात क्या है। और तुम रिया, करण को देखने के लिए खड़ी होती हो। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? यार आशिता, वो गरीब है तो क्या हुआ यार, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो दिल है। और करण मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यार प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। रिया डार्लिंग, तू समझ नहीं रही है उनका क्या फ्यूचर होगा। देख, हम सब दोस्त हैं और हमारे पेरेंट्स भी बिजनेस पार्टनर है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फ्यूचर होगा उनके साथ में? तुम भी उनके साथ रह के धक्के ही खाओगी, तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, शिमला में एक वीक का सेमिनार होने जा रहा है जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनमें से जो नाम लिखा दीजिए कौन कौन है, और ईच पर्सन यानी ईच स्टूडेंट की 15,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर एग्री करते हो और सारी चीज़ें आपके क्लियर है माइंड में, तो आप मुझे नाम लिखा दीजिएगा। हाँ जी, क्या नाम है? हर्षिता। आशिता, ओके। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी नाम लिखो। चलो भाई, हाँ गो। कभी क्या हुआ? तुमने नाम नहीं लिखवाया? मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता। मुझे पता है तुमने नाम क्यों नहीं लिखवाया। उन तीनों की वजह से नहीं ना तुम जा रहे। उनका और तुम्हारा कोई मेल नहीं बनता। उनकी औकात में और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। तुम कहाँ और वो कहाँ। ऐसा तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं। तुम लोग इंसान को नहीं बल्कि उसकी हैसियत को देखते हो। तुम लोग समझ ही नहीं सकते कि इंसानियत क्या चीज होती है।
तुम लोगों ने अपने नाम क्यों नहीं लिखवाए? अगर पैसे की बात है तो मैं अरेंज करवा देता। बताओ तो सही। यार हम लोग जाकर वहाँ क्या करेंगे? हम गरीबों को कौन जॉब देगा? छोड़ यार, वैसे तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? अरे वो मुझे कुछ काम है इसलिए नहीं लिखवाया। देख भाई, तू हमारे लिए ज़िंदगी खराब मत कर। हमारा तो कुछ नहीं, पर तू तेरा फ्यूचर का तो देख। यार मैं तुम लोगों को दोस्त मुँह से नहीं बोलता हूँ, सच्चे दोस्त मानता भी हूँ। तुम जहाँ मैं वहाँ, बस यही बात है। लो भाई, कबीर का फोन आ गया। हेलो। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या कर रहे हो? आ जाओ, महफिल लगी है। वेलकम। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। और भाई क्या हाल है सबका? क्या चल रहा है? बस तेरा इंतजार हो रहा है भाई। अरे हाँ, मैं इसलिए आया था, कल हमसे भी क्लासमेट मिल रहे हैं। मैंने सबको बुलाया, सब आ रहे हैं, तो तुमको भी आना है। जो हुकुम जनाब, आपके लिए तो जान हाजिर है। ये क्या चीज़ है? चलेंगे। फिर तो आना ही है यार, पुराने दिन याद आ जाएंगे। हाँ भाई, जरूर मिलेंगे। तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो कल फिर वहीं होटल में मिलते हैं, ठीक है? ओके भाई। क्या हाल है सभी का? बस बढ़िया। तो क्या क्या करते हो? मैं, रिया, राहुल, आमिर, हम सब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। हम 25 लाख के पैकेज में लगे और हमने तो शादी भी कर ली। और मैंने आमिर के साथ। यार हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे तो सोचा क्यों ना हम दोस्ती पक्की ही कर ले। हाँ, ये भी बढ़िया है यार, तुम लोग एक साथ तो हो। अरे मजनू, तू बता, तुम क्या करते हो आजकल? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें पूछना ही भूल गई। अरे भाई, हम भी एक साथ कबाड़ी का काम करते हैं। तो क्या बोल रहे थे तुम राजू? अभी वही काम करते हो? हाँ, अभी भी वही काम करते हैं। देखा रिया, तू बहुत प्यार प्यार करती थी ना। इनका फ्यूचर देखा। अगर तेरी शादी करण से हो जाती तो तू भी आज साइकिल पे ही घूम रही होती। अब देख, आमिर कमाता है, तुम दोनों साथ में वेल सेटल्ड हो। अगर तेरी शादी करण से हो जाती तो तेरा क्या होता? यार काफी साल हो गए किसी की इंसल्ट किए हुए। आज तो बकरा खुद कटने आया है। और वैसे आसिता, क्या इंसल्ट करती थी तू यार, मजा ही आ जाता था। और क्या नजारा होता था यार ना। और ये लंगूर तो रिया के प्यार में पागल ही हो गया था। कितना पीछे पड़ता था रिया के। ये तो साला अपनी औकात ही भूल गया था। कहाँ रिया और कहाँ ये भिखारी। और इसका तो 7 जन्मों तक रिया के साथ मेल ही नहीं हो सकता बेचारा। ये ट्राई करता रहा और मौका कोई और ले गया। क्यों रिया? छोड़ो यार, क्यों इंसल्ट कर रहे हो इनकी? अरे भाई तू घबरा मत, हम तो बस बात ही कर रहे हैं, तुझे कुछ नहीं बोल रहे। हाँ तो गरीबों, तुम अभी तक कबाड़ी तक ही पहुंचे, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। अरे इनके तो घर वालों ने आज तक कभी लाख रुपए नहीं देखा होगा, तो ये कहाँ से देखेंगे? गरीब दास, पता नहीं इनकी तरक्की होगी भी या नहीं। जिनसे तुम्हारी शादी होगी वो तुमको कैसे झेलेगी? मैं होती तो चाहे सच्चा प्यार भी होता, ठुकरा देती इन गरीबों को। क्या है यार, चुप हो जाओ। अरे मैं तो सच्ची बच गई इस गरीब से, वरना पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होती। थैंक्स आशिता। देखो अभी तो इनमें कपड़े डालने के भी मैनर्स नहीं है, बेवकूफ। अरे पहनेंगे क्या?
इन्होंने तो अच्छे और महंगे कपड़े देखे भी नहीं होंगे। अरे अभी भी गरीब भिखारी लगते हैं। हाँ। बेटा कितना बिल हुआ? ये पूरा बिल और इसमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा है। तुम्हारा कुछ टिप और तुम्हारा कुछ खर्चा। ये भिखारी लोग इन 5 स्टार होटल में बैठे हैं ना, तुम्हारे 5 स्टार होटल की इंसल्ट हुई है उसके लिए। भाई आप तीनों यहाँ हो और मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ खड़ी खड़ी आप लोगों की सारी बातें सुन रही हूँ। ये तो वही लड़की है जो बहुत मशहूर और रिच फैमिली से है, जिनकी शिप्स है, और ये इन भिखारियों को भैया बोल रही है। मुझे नहीं पता आप लोगों का इन लोगों के साथ क्या मसला है, लेकिन आप जो इन लोगों को बोल रहे हो, आप जानते भी हो ये लोग कौन हैं। मैं बताती हूँ। ये तीनों जिस कबाड़ी की दुकान पे काम करते थे, वो कबाड़ी की दुकान मेरे पापा की थी, जिनकी डेथ हो गई है, और सारी जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर छोड़ गए थे। तब हमारी सिर्फ 2 ही शिफ्ट थी, पर उस टाइम हमारा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाकर इन्होंने हमें अपनी बहन की तरह रखा और हमारे बिज़नेस को कभी डाउन नहीं होने दिया। तब हमें सब जने छोड़ गए थे, तब इन्होंने हमारा ध्यान रखा, हमारे बिज़नेस को आज तक बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया और हमें पढ़ाया लिखाया, और आज हम जो भी हैं इन्हीं की वजह से है। और आप बोल रही हो अच्छा हुआ इन गरीबों से छुटकारा मिल गया। ये लोग पैसे से गरीब हो सकते हैं लेकिन दिल से नहीं। शायद मेरे सगे भाई भी होते तो ऐसा ना करते। आप लोग 1000 जन्म भी ले लोगे तो इन जैसा नहीं बन सकते। अरे तुम क्या, तुम्हारे तो माँ बाप भी किसी काबिल नहीं है जिन्होंने तुम्हें इतने बुरे संस्कार दिए। छोड़ना यार। अरे नहीं भाई, तूने रोक रखा था मुझे इतने दिनों से, आज मैं बात करके ही रहूँगा। हमारे पेरेंट्स पार्टनर्स थे। पता है इनके डैड ने मेरे डैड को कितना बड़ा धोखा दिया, जिनकी वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया। जब सारे पार्टनर्स को बिजनेस में लॉस हुआ तो सब अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए और सारा लॉस मेरे डैड के ऊपर आ गया, और ये दर्द मेरे डैड सहन नहीं कर सके और उनको हार्ट अटैक आ गया, और मैं अपने पापा को बचा भी नहीं सका। वो तो तुम्हारे डैड थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, फिर भी मेरे डैड नहीं बच सके। उन्होंने 10 करोड़ रुपए मेरे नाम पे किए थे, लेकिन आज तक इन्होंने, इनके डैड ने मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे बिजनेस में सारे पैसे लगा दिए। मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ये लोग इंसान नहीं, भगवान है मेरे लिए। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने तुम लोगों से अपनी दोस्ती बनाई रखी, लेकिन तुम लोगों ने आज मेरे भगवान को बुरा कहा है। जिस होटल में तुम बैठे हो ना, वो होटल भी इनकी है, और ऐसी 3 होटलें और हैं, और 10 शिप्स है। जितना तुम एक साल में कमा लेते हो ना, उतना ये 1 घंटे में कमाते हैं। अब तुम बताओ किसकी औकात ऊंची है और किसकी गिरी हुई है। वेटर, इनके पैसे वापस कर दो। और हाँ, ये कभी भी आए ना अपने होटल में, उनसे पैसे मत लेना। सही तो बोल रहे हैं चारों, कुछ गलत तो नहीं बोला। बाकी में उस टाइम हम बेकार ही थे। सही तो बोला, उस वक्त में मेरे बाप ने 1 लाख रुपए नहीं देखे होंगे और हमारी औकात भी नहीं थी। हाँ, आज हमारे पास चाहे कितना भी पैसा आ चुका है, लेकिन चाह कर भी उस समय को वापस नहीं ला सके। उस वक्त उनकी औकात थी, हमारी नहीं। हाँ, उस भगवान को भी पता है हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम पुराने समय को तो नहीं ला सकते ना। कोई बात नहीं, वो भी एक समय था, आज भी एक समय है। छोड़ो यार ये बातें। और हाँ, कल पार्टी है, हम एक न्यू शिप लॉन्च कर रहे हैं, कल मिलते हैं। और हाँ, तुम चारों को आना है। आप आ रहे हो चारों पार्टी में, और उसमें आप हमारे वीआईपी गेस्टों में से एक हो। किसी बात को माइंड में नहीं रखना, और तुम्हारे लिए हमारे दिल में कुछ गलत नहीं है। चलो चलते हैं, कल की तैयारी करनी है। तुम लोगों को पैसों का बहुत घमंड था ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे तो कोठे वाले के पास भी होता है, लेकिन उसकी औकात नहीं होती। और इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होता है। मत कर
पर माया